दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में फिलहाल लोकसभा का इलेक्शन शुरू हो चुका है और इस बार 543 सीटों पर लगभग 97 करोड़ 97 करोड़ वोटर्स हैं। लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते वोटिंग का महत्व यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसका मकसद जागरूकता है। हम सबके लिए वोट का कितना महत्व होता है ये जानना जरूरी है। इस बार 1,80,00,000 नए वोटर्स हैं जो पहली बार वोट करेंगे, यानी कि जिनका उम्र पहली बार 18 वर्ष से अधिक हुआ है और इस बार वो पहली बार वोटिंग करेंगे। तो उनके लिए ये जो वोटिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो लोग पहली बार वोटिंग करते हैं उनके लिए बहुत उत्सुकता होती है। तो हम सबको ये जानना जरूरी है कि वोटिंग कितना बड़ा है इस लोकतंत्र में। इस 543 सीटों में अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, लेकिन एक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने इस वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें। वैसे तो भारतीय संविधान में हमें बहुत सारे फंडामेंटल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं, यानी कि हम सबके पास जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है उसमें मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार दोनों शामिल हैं। मौलिक अधिकार जहां हर व्यक्ति के लिए महत्व रखता है, वहीं संवैधानिक अधिकार भी हम सबके लिए महत्व रखता है। और संविधान के आर्टिकल 326 में हमें जो सबसे बड़ा अधिकार मिला है वो है वोटिंग का अधिकार। मेरे नज़र से अगर देखें और आप अगर सच में इस चीज़ को परखें तो इस देश में जहां हर चीज वोटिंग के बाद डिसाइड होती है, यानी कि लोकतांत्रिक देश में जहां हर व्यवस्था हर चीजें संसद में तय होता है, वहां एक नागरिक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने वोटिंग का इस्तेमाल करके सही कैंडिडेट चुनें। और जितने भी अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं, मेरे नज़र में वोटिंग सबसे बड़ा अधिकार है, क्योंकि एक नागरिक के नाते चाहे वो इस देश में रहने वाला गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर, उसके एक वोट का महत्व उतना ही है जितना किसी भी बड़े इंसान का होता है। चाहे वो किसी भी पद पर हो, कोई भी काम कर रहा हो, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हो या बड़ा व्यापार कर रहा हो, कोई अमीर व्यक्ति हो या गरीब मजदूर किसान हो, बड़े शीर्ष पर बैठा हुआ कोई उद्योगपति करोड़पति हो या सड़क पर चलने वाला एक आम आदमी हो, उसके वोटिंग का महत्व बराबर होता है। और यही कारण है कि लोकतंत्र में जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तो बड़े से बड़े नेता भी एक आम आदमी के घर तक, गांव तक पहुंचकर उसे हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। ये इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये हम सबके लिए जरूरी है कि हम घर से बाहर निकलें और वोट दें। वोट आप किसे देंगे ये बिल्कुल आपका स्वतंत्र और निजी अधिकार है, लेकिन वोट जरूर दें, ये बहुत जरूरी है इस देश के लिए। मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम घर से बाहर निकलें और वोट करें। वोटिंग के बगैर इस देश में एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती है। जहां अभी लगभग 97 करोड़ मतदाता हैं, वहाँ पिछला जो 19 और 26 तारीख के इलेक्शन में लगभग 68% के आसपास वोटिंग हुए हैं, जो कि और भी ज़्यादा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि 100% वोटिंग पॉसिबल है, क्योंकि शायद संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ भी लोगों का नाम मतदाता सूची में होता है, बहुत सारे लोग नौकरी व्यापार रोजगार के कारण घर से बाहर भी रहते हैं, अपने गांव से अलग दूर दराज शहर में या मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं। तो हर लोगों के लिए संभव नहीं है कि वो आकर के वोटिंग करें, लेकिन जो लोग भी अपने चुनावी क्षेत्र में हैं, अपने घर पे हैं जहां उनकी मतदाता सूची है, वो लोग जरूर वोट करें। वोटिंग का अधिकार ही ये आपका अधिकार है जो इस देश को मजबूत बनाने में, सशक्त बनाने में, एक मजबूत सरकार चुनने में, इस देश को आगे खड़ा करने में, राष्ट्र के नाते दुनिया के पटल पर सबसे मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद करती है। वो है आपका वोटिंग का अधिकार। तो इस अधिकार का उपयोग करें और एक अच्छा, मजबूत, निष्पक्ष और सशक्त सरकार चुनें। आपके चुनावी क्षेत्र में बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होते होंगे,
अलग अलग पार्टी के खड़े होते होंगे। आप किसे वोट देंगे यह आपका अधिकार है, लेकिन चुनाव करते वक्त जब भी आप वोटिंग दें, कोशिश करें कि एक ईमानदार, मजबूत, अच्छा, व्यवहारिक, कुशल, पढ़ा लिखा इंसान चुने, ताकि वो जो प्रतिनिधि है आगे जाकर जहां भी संसद में बैठे आपके क्षेत्र का, आपकी बातों को ले जाकर वहां रखे और आपके क्षेत्र का विकास हो सके। एक मजबूत और अच्छा कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो बेशक निर्दलीय भी हो सकता है, लेकिन 15-20, 10-15 जो कैंडिडेट्स होते हैं उसमें कोई ना कोई तो आपको ऐसा लगेगा कि जो अच्छा इंसान है, उसे आप बढ़ावा दें, उसे आप मजबूत बनाएं, उसे आप चुनें। कई बार ऐसा होता है, लोग ये कहते हैं कि वोट दो न दो क्या फर्क पड़ता है, जिसे करना है वो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका अधिकार वोट का है और ये अधिकार ही सरकार बनाने में आपका सहयोग करती है। जिसे आप चुनते हैं वही संसद में बैठता है, आगे वही कानून बनाता है, आगे उसी के माध्यम से सरकारी बजट आते हैं, उसी बजट के माध्यम से आपके क्षेत्र का विकास होता है। चाहे वो आरक्षण हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, व्यापार हो, टैक्स हो, हर चीज़ों में उसे चुने हुए प्रतिनिधि और सरकार का महत्व होता है, जो ये डिसाइड करती है कि आगे हमारा देश कैसे मजबूती से आगे बढ़ेगा। इसलिए इस लोकतंत्र के महापर्व में आप जरूर हिस्सा लें। एक नागरिक के नाते हम सबका यह दायित्व है कि हम सब इसमें पार्टिसिपेट करें, मतदान करें और देश को मजबूत। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जहां भी, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और अपने घर से दूर सर्विस करते हैं, वैसे लोगों के लिए जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो ऐसी व्यवस्था करती है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेट पेपर होता है वो आपने कार्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर, जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लें, जैसे जो लोग फोर्स में हैं, पार्लियामेंट्री में हैं, आर्मी एयरफोर्स नेवी में हैं और अपने घर से दूर दुनिया हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में सर्विस कर रहे हैं, वहाँ पर उनका वोटिंग के लिए बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रिंट होकर बाहर आता है, अपने कार्यालय से वो प्राप्त करते हैं और उस पर अपने स्वेच्छा से जिस भी पार्टी के मतदाता को वोट देना चाहते हैं, कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट करते हैं, वोटिंग करके, साइन करके और उसे अपने जिला अधिकारी के पास भेजते हैं। तो बिल्कुल वो जो बैलेट पेपर का वोट है उसी तरह से काउंट होता है जैसे ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो वोट होता है। तो जो लोग घर से दूर हैं और सरकारी कर्मचारी हैं वो भी अपना वोटिंग जरूर करें और इस महापर्व में हिस्सा लें। एक लोकतांत्रिक देश में हम सब अपने दायित्व को निभाएं और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।